नमस्कार। अगर आप एक महिला हो, गांव में रहती हो और आप चाहती हो कोई बिजनेस आइडिया हो जिसे आप गांव में शुरू कर सको कम इन्वेस्टमेंट के साथ, तो देखिए आप गांव में रहती हो, गांव में बिजनेस शुरू करना चाहती हो, तो 10 बिजनेस आइडिया मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाएंगे, गांव से ही शुरू हो जाएंगे, आपके घर से ही शुरू हो जाएंगे। नंबर 1 बिजनेस आइडिया की बात करें वो है ज्वेलरी का। तो देखिए ज्वेलरी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, देखिए हर घर में इसकी ज़रूरत रहती है। आप महिला हो तो आपको पता है कि आप कितने प्रकार की ज्वेलरी कितने महीने बाद खरीदती हो। तो आपका पूरा गांव है, आपके गांव में ज़्यादातर दुकानें नहीं होंगी लेकिन ज़रूरत ज़्यादातर रहती है। तो आप क्या कर सकते हो, पास के मार्केट से कुछ सामान लाके अपने गांव में ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हो, अपने घर पे ही आपको कुछ डिजाइन आती है तो ज्वेलरी बनाने का भी काम कर सकती हो। ज्वेलरी बना के आप उसे ऑनलाइन सेल कर सकती हो या अपने गांव में ही सेल कर सकती हो। नंबर 2 है टेलरिंग का बिजनेस। टेलरिंग का बिजनेस ये नहीं कि आपको किसी के कपड़े सिलने या कुछ करना है, जी नहीं। अगर आपको टेलरिंग आती है, आपको कोई चीज़ आती है, मान लीजिए आपको कपड़े सिलना आता है, सूट अच्छा सिलना आता है, ब्लाउज आता है, या किसी भी प्रकार की कोई भी सिलाई अच्छी आती है, आप एक्सपर्ट हो, तो आप लोगों को सिखा सकती हो, नई डिजाइनें सिखा सकती हो, कौन से कपड़े कैसे सिले जाते हैं, सिलाई पूरी सिखा सकती हो, जिसका कोर्स बना सकते हो कि 1 महीने में मैं सिखाऊंगी, इतना पैसा हर महीने का लूंगी। तो आपके आसपास के लोग और आपके गांव के लोग आपसे सिलाई सीखने आते रहेंगे। ये था नंबर 2 हमारा। अब बात करते हैं नंबर 3 बिजनेस आइडिया की। आपने देखा होगा अक्सर गांव में महिलाएं सबसे ज्यादा साड़ियां पहनती हैं, लेकिन गांव में महिलाएं जितनी अधिक साड़ियां पहनती हैं उतनी अधिक दुकान नहीं होती है। हर गांव में कोई भी दुकान आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप क्या कर सकती हैं, किसी भी बड़े शहर से या अपने आसपास के नज़दीकी मार्केट से आप थोक में, होलसेल में 10, 20, 50, 100 साड़ियाँ लाके अपने गांव में ही उनसे बिजनेस कर सकती हैं। प्रत्येक दिन अगर आपकी साड़ियाँ नहीं बिकती हैं तो, लेकिन महीने में तो आपकी साड़ियाँ बिकती हैं, तो इससे इतना होगा कि आपके घर का खर्च निकलता रहेगा और घर बैठे ही आपका बिजनेस चलता रहेगा। कोई दुकान रेंट पे नहीं, कुछ भी करना नहीं है, घर पे ही रह के आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। यहाँ हर कोई खरीदना पसंद करता है, नए नए ट्रेंड की, नए नए डिजाइन की साड़ियाँ लेके आइए, हर कोई खरीदना पसंद करेगा। अब जानते हैं हमारा नंबर 4 बिजनेस आइडिया क्या है। नंबर 4 बिजनेस आइडिया बुके और माला बनाने का। देखिए आजकल आपने देखा होगा हर कोई अपने घर को अच्छा डेकोरेशन करना चाहता है, उसकी अच्छी अच्छी डिजाइन करता है। तो आपने ये देखा होगा जो लोग डिजाइन करते हैं गांव में भी, तो बाहर से वो मालाएं लेके आते हैं, बाहर से फूल लाते हैं, कहीं वो बुके लेके आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बने हुए रेडी फूल ले लेने, उनसे क्या करना है, आपको बुके बनाने और उनकी मालाएं बनानी है और उन्हें ही अपने गांव में सेल करना है, या आप बना के उन्हें ऑनलाइन भी सेल कर सकती हैं। बिजनेस आइडिया है जो नंबर 5 है, एकदम जबरदस्त है, केक और पेस्ट्री का बिजनेस। यानी आपने देखा होगा आजकल ट्रेंड है, गांव में भी लोग बर्थडे मनाने लगे, तो गांव में जब बर्थडे मनाते हैं तो शहर से जो केक वगैरह लेके आते हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, थोड़ा महंगा पड़ता है। तो आपको क्या करना है, गांव की ही चीज़ों से, गांव के प्रोडक्ट से, जैसे गांव में क्या होता है, दूध बहुत होता है, तो आपको हेल्थी एकदम अच्छा उसी से डिजाइन बना के केक बनाना है, जिसे आपको अच्छा सा लुक देना है, लेकिन उसके लुक के साथ साथ आपको जो अंदर की क्वालिटी है दूध की वही ओरिजिनल बना के देना है। मार्केट का बना हुआ मिल जाएगा, जो आइसक्रीम वगैरह, जो पेस्ट्री वगैरह मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको गांव की ही अच्छी शुद्ध चीज़ से गांव के ही लोगों को केक बना के देना है। अगर आप अच्छी तरह से ट्रेनिंग हो जाती हो, सीख जाती हो, तो आप अपने पास की जो भी मार्केट है वहाँ पे जाके भी आप अपनी एक शॉप खोल सकती हैं, जहाँ पे आप अपने केक का स्पेशल नाम दे के और उसकी मार्केटिंग कर सकती हैं, जिसे आप अपने गांव से ही बनाती हो, गाय के दूध से बनाती हो और अच्छा यूनिक बनाती हो। तो अपने आसपास दुकान भी खोल सकती हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐप हैं जो आपके घर से आपका बना हुआ केक ले जाएंगे और आपको आपके पैसे दे जाएंगे, तो वहाँ पे भी जाके आप सेल कर सकती हैं। हमारा नंबर 6 बिजनेस आइडिया वो है दोस्तों आटा चक्की का बिजनेस। आपने देखा होगा हर गांव में आटा चक्की नहीं होती है, किसी किसी गांव में होती है, किसी किसी गांव में नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक आटा चक्की लगा सकती हैं, जिससे पूरे गांव का आटा पिसाई आप कर सकते हैं और उससे ही आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। चाहे जनवरी का महीना हो या दिसंबर का हो, चाहे फरवरी हो, चाहे सर्दी हो, धूप हो, बरसात हो, आपने देखा है हर घर में अनाज की जरूरत है, हर घर में आटा पिसाई होता है। तो आपका बिजनेस 365 दिन चलेगा। जो आपका आटा चक्की का बिजनेस है और उसमें आपकी लागत क्या आती है, आप उसे लाइट से चलाते हैं या इंजन से चलाते हैं तो थोड़ा सा कॉस्ट पड़ता है, लेकिन आपको प्रॉफिट सही मात्रा में हो जाता है। आटा चक्की का बिजनेस एक जबरदस्त बिजनेस है। नंबर 7 बिजनेस आइडिया पापड़ बनाने का बिजनेस। देखिए आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो विदेशों से आके हमारे भारत में ही अपना पापड़ चिप्स बेच रही हैं,
तो देखिए वो कंपनियां क्या करती हैं, आलू को उगाती नहीं है। गांव में 10 रुपए केजी आलू मिलता है, 10 रुपए केजी आलू आपने खरीदा और उस 10 रुपए केजी के आलू से आपने चिप्स बनाए या पापड़ बनाए, तो मान लीजिए अगर आपने चिप्स भी बनाए तो मान लीजिए कितने चिप्स बने, यानी 10 रुपए के 1 केजी आलू हैं तो उसमें कम से कम 200 ग्राम पापड़ या चिप्स बन सकते हैं। तो मैंने माना 100 ग्राम चिप्स बन गए। तो आपने देखा होगा जो 10 रुपए की पैकेट आती है तो उसमें क्या होता है 10 ग्राम 20 ग्राम चिप्स आते हैं 10 रुपए के पैकेट में। तो वो क्या होगा, कितने रुपए केजी पड़ गए। तो आपने कुछ भी नहीं किया, आपने क्या किया, एक सिंपल पॉलीथीन ली और उसमें ही आपने गांव में ही चिप्स बना के और गांव में ही सेल कर दिए। तो इससे क्या हुआ, आपके आलू गांव के थे, आपने घर पे ही उसे अपने तेल में फ्राई करके सेल कर दिए गांव में ही। तो ये अच्छा बिजनेस आइडिया गांव में खूब जबरदस्त चल सकता है। बिजनेस आइडिया जो नंबर 8 है, अगर आपने कोई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है और आप चाहते हो अपना कोई सपना है, कुछ करना चाहते हो, कोई बड़ा एम्पायर बनाना चाहते हो मेरा बिजनेस बिल्ड हो, मैं कुछ नया करूं, तो देखिए आप क्या कर सकते हो, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है तो, अगर नहीं किया है तो सीखने के बाद इसे कर सकते हो। नए नए जो ट्रेंड आ रहे हैं, जो जैसे देखा है आपने सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, किसी का नया टॉप चल रहा है, किसी की नई जींस चल रही है, तो देखिए आपको जो भी आता हो उसका नया नया ट्रेंड है। मान लीजिए आपको अच्छी तरह से जींस की कटिंग करना आता है, जींस की कटिंग का मतलब ये नहीं कि कपड़ा काट के दे दे, उसमें डिजाइनिंग डालना है, या आपको फ्रॉक, बच्चों की फ्रॉक, या आपको लड़कियों के सूट वगैरह, आपको ब्लाउज वगैरह, जितनी नई नई चीजें डिजाइन वगैरह आती हैं उनसे आप बना के दिखा सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपको ऑर्डर दे देंगी, तो आप घर बैठे सिर्फ डिजाइन बना के देना है कागज से, और आपको ब्लाउज वगैरह सिल के नहीं देना है, सिर्फ डिजाइन बना के देना है, उसके ही आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाती हैं। बस इतना है कि आपको क्या करना है, उन कंपनियों से टाई अप करना है, उनसे बात करनी है। कैसे मिलेंगी, आप इंस्टाग्राम यूज करती हो तो डेली आप एक पोस्ट डालिए, वीडियो डालिए, उस पर आप दिखाइए कि मैं ऐसी डिजाइन बनाती हूँ, तो कंपनी आपको खुद फोन करेंगी, आपको भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप 1 महीने 2 महीने लगातार कंटेंट डालिए, उसके बाद कंपनियां खुद आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। आपने देखा होगा आज 30% बिजनेस जो है इंस्टाग्राम से चल रहा है और अच्छा खासा चल रहा है। नंबर 9 बिजनेस आइडिया वो है दोस्तों, आपने देखा होगा 3 साल से लेके 6 साल के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर स्कूल नहीं जाते हैं। जो गांव के छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बाहर स्कूल में भेजा नहीं जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, छोटा सा सेटअप बना सकते हैं जो आपके घर के कमरे में हो। एक छोटा सा व्हाइट कलर का बोर्ड ले लीजिए, एक मार्कर ले लीजिए, जो आपको क्या होगा 500 रुपए का आपको क्या पड़ेगा, व्हाइट बोर्ड पड़ेगा। मान लीजिए 10 रुपए का आपको मार्कर पड़ गया, यानी 500 रुपए में आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। और आप छोटे छोटे बच्चों को, जो कि 3 साल से लेकर 6 साल के बीच के बच्चे हैं, उन्हें आप ट्यूशन दे सकते हो, पढ़ा सकते हो, उन्हें बैठना सिखा सकती हो कि कैसे बैठते हैं, कैसे स्कूल में जाते हैं, क्या करते हैं, कब लंच होता है, खाना खाना होता है, कब वॉशरूम जाना होता है, सारी चीजें आप उन्हें सिखा सकती हो। इससे आपका क्या होगा, एक छोटा स्कूल भी बन गया और आपका बिजनेस भी चल पड़ा। तो आप इस तरीके से भी कर सकती हैं, अपने गांव में ही रह के अपने घर के कमरे से शुरू कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। अब अगला और नंबर 10 बिजनेस आइडिया बहुत जबरदस्त है, हर घर में उसकी जरूरत है, वो है नमकीन बनाने का। अगर आप गाँव में रहते हो और आपको कला है, नमकीन बनाना जानते हो, तो आप गाँव में रह के ही नमकीन बना सकते हो और गाँव में ही उससे सेल कर सकती हो। उसमें क्या लगता है, बहुत सारी चीजें लगती हैं, तो आपको नहीं आता है तो सोशल मीडिया से यानी यूट्यूब से सीख सकते हो नमकीन कैसे बनाते हैं, कौन सी नमकीन, या आपको कोई अलग नमकीन बनाना आता है तो आप उसे भी बना सकते हो और अपने गांव में सेल कर सकते हो। ये थे 10 बिजनेस आइडिया जो आप गांव में शुरू कर सकती हैं। मुझे कमेंट करके आपको ये बताना है कि 10 में से आपको कौन सा बिजनेस आइडिया पसंद आया जिसे आप करना चाहेंगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।